जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे सनातनियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आज मैं आपके साथ एक ऐसे विषय पे बात करने के लिए जा रहा हूँ कि शायद आप सोचेंगे कि ये क्या कर रहे हैं। विषय है विलेज लाइफ। गांव में अगर जिंदगी शुरू होती है आपकी, जैसे मेरी हुई थी एक खेडूत परिवार में, तो वो क्या अभिशाप है, क्या आशीर्वाद है? तो मेरा खुद का वर्डिक्ट अगर आपको चाहिए तो मैं बताता हूँ कि वो मेरे लिए आशीर्वाद है और था और रहेगा। गांव में जन्म लेना मेरे लिए आशीर्वाद था, आशीर्वाद है और आशीर्वाद रहेगा। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे। तो मेरा जो विलेज है ना, उसका नाम है अडवाना, ADVANA। वो गुजरात में पोरबंदर डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है। स्टेट के टाइम से पोरबंदर और जामनगर स्टेट थे, तो वो लास्ट बॉर्डर वाला गांव था, तो उसका महत्व एक शहर से कम नहीं था। लेकिन वो बात बाद में करूंगा। अभी मैं आपको ये बता रहा हूँ कि गांव में कैसे जिंदगी मैंने जी और कैसे जिंदगी मैंने निकाली, मेरा कैसा कैरियर बिल्टअप हुआ उसकी वजह से। राइट। तो आइए चलते हैं अडवाना, मेरा गांव जो मेरी जन्मभूमि है। ये गांव जहां धूल नहीं आशीर्वाद उगता है। लोगों को नॉर्मली ये प्रश्न रहते हैं कि गांव में धूल उगती है। हमारे गांव में धूल नहीं उगती है, हमारे गांव में आशीर्वाद मिलता है, संस्कार मिलते हैं। हाँ, जहां लोगों के पास इतनी दौलत नहीं है लेकिन वो दिल से बहुत बड़े धनवान है, और जहां एक किसान का बेटा होना कोई अभिशाप नहीं है, आशीर्वाद है। जिंदगी जीने की कुंजी मिलती है, जिंदगी जीने के लिए अच्छे आदर्श मिलते हैं, जिंदगी जीने के लिए अच्छे संस्कार मिलते हैं। स्कैरसिटी में, सिंप्लिसिटी में कैसे जिया जाता है वो सीखने को मिलता है। और मेरा ये मानना है कि गांव का आदमी एक दफा गांव में 15, 16, 17 साल तक बिता लेता है तो कभी भी जिंदगी में किधर भी फेल नहीं जाता है। क्योंकि गांव के जीवन में सिखाया जाता है जीवन जीना। ये नहीं सिखाते कि आप पैसे के पीछे दौड़ो, भौतिक सुखों के पीछे दौड़ो। नहीं, ये जो आपके पास अवेलेबल है, जो आपके पास स्कैरसिटी है, जो आपके पास सिंप्लिसिटी है, उसमें कैसे आपको जीना है वो गांव सिखाता है। हाँ। तो कैसे गांव की लाइफ शुरुआत होती है, तो चलिए सुबह से शुरुआत करते हैं। जैसे ही सूर्य नारायण भगवान अपनी सुबह की पहली किरणें लेके आते हैं, तभी पूरा गांव जाग जाता है। और गांव में शहरों वाली चहल पहल नहीं होती, लेकिन गांव वाली होती है। गैया घास चरने के लिए जाती है। पनियारी जो जिसके घर में नल बल की अभी तो व्यवस्था हो गई, मैं जब छोटा था हमारे घर में नल बल की व्यवस्था नहीं, तो पानी भरने के लिए या नदी पे जाना पड़ता था या कुएं पे जाना था। राइट। फिर हर गांव में गाय भैंस से रहती थी, तो गाय भैंस का दूध निकालना, वो सब प्रक्रिया चालू रहती थी। हाँ, बच्चे स्कूल में, हम लोग भी छोटे बच्चे थे, हम स्कूल में जाते थे, तो स्कूल में भी उस टाइम हमारा नियम था कि नहाने के बगैर नहीं जाने का। तो वहां से पानी लेके आने का, तो घर में पानी क्यों वेस्ट करने का, तो नदी किनारे जाते, दौड़ के चले जाते थे, नहा के वापस आके स्कूल में चले जाते थे। खेतों में कुछ काम होता था तो पिताजी को मदद करने के लिए चले जाते थे, वापस आके स्कूल में चले जाते थे। सुबह में ही गांव में शुरू होती है सब। और कोई कोई गांव में, जो मैं करता था, मेरे लिए कंपलसरी था क्योंकि मैं थोड़ा नोटी था, तो मेरे को कंट्रोल में रखने के लिए मेरी माँ ने एक डिवाइस निकाला था। उसका डिवाइस भगवत गीता, प्रणाम करता हूँ, डिवाइस तो नहीं बोलना चाहिए, बट उस टाइम मेरे दिमाग में ऐसा आता था। तो मुझे गीता जी कंपलसरी पढ़नी है, अगर गीता जी पढ़ूंगा तो ही सुबह का नाश्ता मिलेगा, तो नहीं मिलेगा। राइट। तो गीता से जीवन शुरू होता है। ठीक है। हर कोई मेरे जैसा बच्चा गांव में कोई ना कोई सुबह में कुछ न कुछ पठन करता है। मंदिर में घंटियों की आवाज सुनाई देती है मधुर। कोई कोई, जो मेरी माँ थी, अच्छा गीत गा लेती थी, तो सुबह में भजन प्रभातिया बोलते थे, कृष्ण भगवान के साथ रिलेटेड होते थे जो गीत, वो प्रभातिया बोलते वो गाती थी। राइट। तो हर कोई घर में ये था, तो उधर एक गीता का श्लोक में गाता था, मुझे आज भी याद है, कर्मण्येवाधिकारस्तु मा फलेषु कदाचन। हाँ, तभी ये था कि कार्य किए जा बेटा, फल की आशा मत रखना। तो हम तो उस टाइम भी नहीं रखते थे, आज भी नहीं रखते थे। एनीवे, फिर ये पूजा पद्धति नहीं है, ये अनुशासन भी है। हाँ, जैसे मेरे पर अनुशासन लागू था, इसे अनुशासन भी है। राइट। फिर लोग पूरे घर का अपना काम करते थे। खेत लोग, जो खेडूत लोग होते हैं, खेती बाड़ी करने वाले लोगों को गुजराती में खेडूत बोलते हैं, इंग्लिश में फार्मर बोलते हैं, और प्योर हिंदी में बोलते तो कृषि वाले बोलते हैं, या खेतीकार बोलते हैं मराठी में। राइट। तो वो अपने खेतों में बाहर काम सब करते हैं। राइट। पूरे दिन व्यस्त होते हैं, दिन कहाँ बीत जाता है मालूम नहीं पड़ता। लेकिन जैसे ही शाम ढलती है, सूर्य नारायण भगवान ढलने लगते हैं,
खेतों में गए हुए लोग वापिस आना चालू करते थे, गैया जो घास चारने के लिए गई है वो वापिस आना चालू कर देती थी, भैंसें भी ऐसा करती थी, राइट। और गांव में वापिस आने की चहल पहल सुनाई देती थी। तो गांव में मंदिर होते हैं, हर गांव में 3-4 मंदिर तो फेमस होते हैं। महादेव जी का मंदिर होता है, फिर राम जी का मंदिर होता है, उसको चोरा बोलते हैं, फिर हवेली होती है कृष्ण भगवान की, और कुल देवी का स्थानक और कुल देवता का स्थानक इतने रहते हैं, राइट। तो जिधर भी लोगों को अच्छा लगे उधर रामायण का कथा शुरू हो जाता था। हमारे गांव में एक बड़े विद्वान थे, तो उसके घर में महाभारत का कथन शुरू होता था, कथा चालू होती थी, तो मैं वो सुनने के लिए जाता था। तो ये हुई। और कथा में क्या होता था, मैं मेरे घर में मेरी माँ को मैं कथा सुनाता था, मेरी माँ, मेरी भाभी, मेरी बहन, मेरे पिताजी सब आजू बाजू बैठते थे, मैं कथा सुना, रामायण, वाल्मीकि रामायण पढ़ता था। फिर वो गांव में कितनी देखो कुछ कुछ बातें बहुत आसान से हो जाती है। पहले वाल्मीकि रामायण से शुरू हुई, फिर हमारे एक रिश्तेदार आए तो बोला नहीं, हम तो तभी तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था, मैं तो अभी बिलीव नहीं करता हूँ में वाल्मीकि रामायण को ज्यादा मानता हूँ। एनीवे, ये सब हो गया। तो कथा सुनने वाले में कोई ध्यान से कथा सुनते थे, कोई सामने कभी सवाल भी पूछते थे, और किसी को कुछ भी नहीं समझ में आते थे वैसा ढोंग करते थे, थोड़ा मुस्कुरा देते थे, जो अल्लाह मुझे सब मालूम है, एम भी है, मने बदो आवड़े छे, राइट। और गांव में सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ मैं और तू बहुत कम है। मैं मतलब मैं सेल्फिश स्वार्थी हो गया, तू मतलब तू अकेला, मैं या तू नहीं है। गांव में हम ज्यादा है, यानी हम सब ज्यादा है, राइट। दूसरा फर्क मैं आपको बताऊं, शहरों के लोग ज्यादातर क्योंकि ज्यादातर सुविधा मिलती है उनको, तो सुविधा में जीते हैं, और गांव में स्कैर्सिटी होती है, सिंप्लिसिटी होती है। तो गांव में लोगों को सिखा रहा है कि कोई ना कोई कमी में भी आप खुशी ढूंढ लो, और कमी है तो दूसरे के बारे में पहले सोचो। समझो, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। खेतों में काम करने के लिए गया, तो उधर मटकी का बर्तन आते थे, उसमें पानी रखते थे। तो पानी समझो थोड़ा ही है, और आजू बाजू में पानी का कोई सोर्स नहीं है, तो पानी पीने से पहले पूरा कोई नहीं पिएगा, थोड़ा जितना जरूरत है सांस टिकाने के लिए इतना ही पिएगा, बाकी किसी और के लिए रखेगा। वैसे ही खाने का था, घर में गरीबी है तो जो खाना है पूरा कोई नहीं खा जाता था, दूसरे के बारे में सोच के जितना जरूरी है, मतलब 2 निवाला का जरूरी से है तो 2 निवाला ही खाते थे। ऐसे गांव में सिखाते हैं। ये संस्कार कहाँ मिलेंगे? हाँ, गांव में बड़े बुजुर्ग की बहुत बड़ी इज्जत। हमारे गांव में जब भी कोई बड़े बुजुर्ग आते थे, उसके सामने हम चलते नहीं थे, साइड में खड़े रह जाते थे, उसको पास होने देते थे। और जब तक वो बैठे हैं तब तक हम लोग नहीं बैठते थे। अगर वो लोग बैठने का ऑर्डर देते नहीं तो हम लोग खड़े रहते थे, ठीक है। फिर बसों में तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, पहले तो वडीलों को, अच्छा, गांव में महिला की रखवाली नहीं करनी पड़ती, उसको आदर किया जाता है। और हर महिला किसी न किसी के लिए माँ, बेटी, बहन, भाभी, चाची, मामी, काकी, ये सब रिश्ते में से कोई ना कोई रिश्ता होता था। गर्लफ्रेंड का कंसेप्ट ही नहीं था गांव में। हाँ, किसी की लड़की पे लाइन मारने का आज की तारीख में बहुत बड़ा कंसेप्ट चला हुआ है, वो भी नहीं था। डेटिंग बेटिंग तो कोई शब्द जानते भी नहीं थे। हाँ, तो गांव की महिला को भी आदर से देखा जाता था। और क्या मालूम है आपको, दूसरी बात बताऊं, जो तो आप लोग शायद कोई मुझे समझेगा नहीं तो हंसेगा। गांव की बेटी अगर कहीं भी ससुराल गई है शादी करके, राइट, तो वो गांव में चलेगी तो वो गांव की बेटी भी हमारी बहन के बराबर है। ये गांव के लोगों का संस्कार है, ये गांव के लोगों की सोच है। गरीब किसान के घर में जन्म लेना तो संघर्ष से जिंदगी शुरू होती है। और संघर्ष क्या सिखाता है? लड़ना सिखाता है, हार्ड वर्क करना सिखाता है, जो है उसमें जीना सिखाता है, ये संघर्ष सिखाता है। जो गांव में जन्म लेता है वो किधर भी जाएगा दुनिया में फेल नहीं होगा। क्योंकि मैंने जब गांव छोड़ के दुबई गया था 1974 में, मैं 18 आवर्स ए डे वेटरिंग का नौकरी करता था। तो 18 आवर्स ए डे आई यूज्ड टू वर्क, और थकान नहीं लगती थी। एक ही टारगेट लगता था कि जो गरीबी में जन्म लिया है तो गरीबी में जन्म लेना कोई गुनाह नहीं, लेकिन गरीब होकर मरना गुनाह है। इसमें से कैसे बाहर निकल जाए, और गरीबी से बाहर निकल जाए, राइट। सब्र कैसे सिखाता है गाँव, तो मैं आपको बताता है। जब फसल उगाते हैं ना, तो बीज बो देते हैं, फिर 3 महीना 4 महीना के टाइम रुकना पड़ता है, तभी फसल निकलती है, फल तभी हाथ में आता है। और आम का पेड़ लगाते हैं ना, तो आम का पेड़ लगाने के बाद 5-6 साल के बाद आम का पेड़ में आम आती थी, तब सब्र सीखने लगते थे, राइट। खेत ही यहाँ स्कूल है, पेड़ पौधे सच्चे मित्र है, और मिट्टी सबसे बड़ी शिक्षक है, वो सब कुछ सिखा देती है।
जो मैंने अभी बताया कि बीज और फल दोनों अलग अलग चीजें, फल के अंदर बीज होता है, बीज के अंदर फल है छुपा हुआ, बट बीज जब भी जमीन में बोएंगे और फल आने के तो उसको शब्द बोला जाता है, शब्द सिखाया जाता है। गांव में रिश्ते की समझ आती है, हर रिश्ता, कोई बहन है, कोई बेटी है, भाभी, चाची, मामी, काकी, महिलाओं के बारे में, और पुरुषों के लिए काका, मामा, भाभा। भाभा मतलब पिताजी से बड़े हैं, वो बाबा है, चाचा पिताजी के छोटे भाई, राइट, और दादाजी थे, वो सब रिश्ते गांव में सीखने को मिलते हैं और रिश्ते दिल से निभाए जाते हैं। आज भी गांव में जाते हैं तो सब रिश्तेदार बन के ही मिलते हैं, राइट। तो मेरे गांव के लिए मैंने एक छोटा सा 2 लाइन का गीत लिखा है। मैं आपको गा तो नहीं सकूंगा क्योंकि मेरी आवाज तो इतनी खास कुछ नहीं है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ, आशा है कि आपको पसंद आएगा। मिट्टी बोले अडवाणा की, अडवाणा मेरे गांव का नाम है। मिट्टी बोले अडवाणा की, सुगंध में है माँ की ममता। मिट्टी बोले अडवाणा की, सुगंध में है माँ की ममता। धूप छांव में जीवन हंसे, धूप छांव में जीवन हंसे, हर सांस में बसता है जीवन। गीता गुंजे हर आंगन में, राम कथा से है शाम सुहानी। गीता गुंजे हर आंगन में, राम कथा से है शाम सुहानी। सादा जीवन उच्च विचार, यही है गांव की कहानी। इसलिए सबसे न्यारा मेरा गांव है और इसीलिए अडवाणा मुझे सबसे प्यारा है। धन्यवाद आपका। आशा है कि सब आपको ये पसंद आएगा। दूसरा मेरा कहने का है कि अगर आप शहरी जीवन किधर भी जीते हो, कंटाल गए, तो कभी गांव में आ जाइए, गांव में थोड़े दिन गुजारिए। गांव की संस्कृति आपको सब स्ट्रेस से बाहर निकलना सिखा देगी। गांव की हवा में आपको शायद मिट्टी मिलेगी, लेकिन वो शुद्ध हवा होगी, कार्बन डाइऑक्साइड वाली हवा नहीं मिलेगी आपको। खाना भी शुद्ध मिलेगा आपको, गांव का उगाया हुआ अनाज, गांव में उगाए हुए फल, गांव में उगाए हुए वेजिटेबल, सब वो गांव में मिलेंगे। तो कभी गांव में चले आइए। और इसलिए आजकल मुझे लगता है कि इंडिया में विलेज टूरिज्म का कंसेप्ट बढ़ रहा है, लोग विलेज टूरिज्म करते हैं, राइट। बस आशा है आपको ये वीडियो पसंद आए। पसंद आएगा तो दूसरों को बताना, और मुझे कुछ कमियां, त्रुटियां, खामियां नजर आए तो मुझे बताना, मैं ठीक करने की कोशिश करूंगा। जय श्री कृष्णा। धन्यवाद आपका।